हेलो फ्रेंड्स, सबसे साथ एक नई वीडियो में जो भी सोल के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे कोई से भी कोर्स की हो, बी ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, बी कॉम के हो, कोई से भी कोर्स की हो, आप सभी का जो ये एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इन प्रैक्टिस फर्स्ट, ये सभी के पास से, चाहे आप कोई से भी कोर्स की हो। तो इसका पिछले साल का 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये, इसे जू कर लेना क्योंकि इस बार जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हो पिछले वाले से रिपीट होकर आ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जो चले जाना, क्योंकि आपकी जितनी अपडेट होगी सब अपडेट आपको चैनल पे दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर जो कर देना, वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शो करते हैं, एंड तक देखना तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पेपर है, चाहे आप कोई से भी कोर्स के हो, चाहे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के हो, बी कॉम के हो, बी प्रोग्राम के हो, सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 वालों का है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इन प्रैक्टिस। अब जो ये आपका पेपर होगा ये आपका 3 घंटे का नहीं होगा, अपने से सुना, पर जो ये पेपर होगा एनवायरमेंटल साइंस का, ये आपका सिर्फ 2.5 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे और 30 मिनट का पे रहने वाला है। और जो ये आपका पेपर होगा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो आपका होगा 1 घंटे का, फिर उसके बाद 45। जो आपका पूरा पेपर होगा ना, ये पूरा पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा। अपने से सुना कि पूरा पेपर 70 मार्क्स का होगा, इतना याद रखना। 2.5 घंटे का आपको टाइम लेगा पेपर करने के लिए, 70 मार्क्स का होगा। जो ये 70 मार्क्स होंगे आपके 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। पार्ट ए जो आपका 30 मार्क्स का, ठीक है, पार्ट बी ये होगा 20 मार्क्स का, पार्ट सी ये 20 मार्क्स का। ठीक है, इस प्रकार से मार्क्स आपके डिवाइड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो ध्यान से सुन लो। इस प्रश्न पत्र में यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 3 खंड होंगे, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि भाग ए, भाग बी और भाग सी। जो भाग ए है वो 30 नंबर का है, भाग बी 20 नंबर का है, यहाँ पे देख सकते हैं भाग सी भी 20 नंबर का। अब ये भाग ए है, भाग ए से 3% और भाग बी से 2%, यानी आपको ये बताया जा रहा है कि जो भाग ए है ना, जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको 3% करने हैं, और पार्ट बी में आपको 2% करने हैं, और पार्ट सी में भी आपको 2% करने हैं। यहाँ पे इसमें ये बोला गया है। ठीक है, और जो भाग ए है उसमें आपको पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, नहीं आपको पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है। उसके अलावा 2 और क्वेश्चन आपको पार्ट ए में करने हैं, और पार्ट बी में 2 करने हैं, पार्ट सी में भी 2 करने हैं। ठीक है, ये आपका पेपर है, इस हिसाब से करना पड़ेगा। अब इसमें मीडियम कोई सा भी लिख सकते हैं, जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया था। हिंदी मीडियम में सेलेक्ट किया होता है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में किया होता है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं साथ साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि पर्सन संख्या फर्स्ट अनिवार्य, यानी पहला क्वेश्चन आप करना कंपलसरी है, चाहे आप कोई से भी कोर्स का पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और शेष तीनों प्रश्न में इसकी 2 के उत्तर देनी है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ये याद रखना 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन तो आपको करना कंपलसरी ही है। उसके अलावा 3 क्वेश्चन बचे, आप 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वो आपकी मर्जी कोई से भी करो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको देखते हैं ये आपका 25 शब्दों में परिभाषित करने हैं। यहाँ पे देखते हैं 5, आपको 6 ऑप्शन दिए होंगे, इन 6 में से किसी 5 पर आपको कुछ परिभाषा देनी है, इसकी परिभाषा बतानी है क्या। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं प्रदूषण क्या है, इसको परिभाषित करना है। अब जो ये पहला क्वेश्चन होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, ये आपका 5 ही नंबर का होगा, यानी आपको 6 पॉइंट दिए हुए ना, ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 6 पॉइंट, ये सारे 1-1 मार्क्स के, इनमें से आपको कोई से भी 5 करने। ठीक है, कोई से भी 5 कर लेना, ये 1-1 मार्क्स का है। एक पहला एक ये 1 मार्क्स का है, दूसरा भी 1 मार्क्स का, तीसरा एक, ऐसे 1-1 मार्क्स का है। तो इसमें सिर्फ आपको परिभाषा देनी है, जैसे कि पहले देखते हैं जलमंडल क्या है, दूसरा समस्थिति क्या है, घास स्थल क्या है, भूमि अवक्रमण क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, प्रदूषण क्या है, इसके बारे में किन्हीं 5 पे आपको दे देनी है टिप्पणी। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद बी होगा, ये बी भी आपका पार्ट फर्स्ट का ही है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ना उसी का ये पार्ट सेकंड है, पार्ट बी। ठीक है, ये भी आपको साथ ही में करना है। इसमें देखते हैं सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से दिया हुआ संयुक्त राष्ट्र ने 15 शत विकास लक्ष्य तैयार किए, ये बताना सही है कि नहीं। प्लास्टिक स्ट्रॉ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ई कचरा बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, और अपीको आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, ये बोला गया। और रेगिस्तान अत्यधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है, ये बोला गया। तो इनमें से आपको सही गलत बतानी है। ठीक है, सारे के सारे। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है, आपका मर्जी नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी है सभी को करना। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। जैसे कि देखते हैं नदी जल संरक्षण क्या, इसके ऊपर फुल डिटेल में आपको टिप्पणी कर देनी है। अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, पहला क्वेश्चन को समझ रहे क्या, 5 नंबर के सारे 1-1 नंबर के, 6 में से कोई 5 कर दो, सारे 1 नंबर के, 5 नंबर कन्फर्म। और ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 3 दिए हुए, 3 में से 2 करो, वो आपकी मर्जी। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 1 क्वेश्चन है ना, दूसरे का 1 क्वेश्चन, वो आपका 5 मार्क्स का, ऐसे आपके 2 करने, यानी 10 मार्क्स का ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें से कोई से भी 2 कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको टिप्पणी करनी है, बस ये बताना है इसके बारे में क्या है।
ठीक है, डिटेल में जैसे जैसे बंजर भूमि पर प्राथमिक उत्तराधिकार क्या होता है, नदी जल संरक्षण क्या होता है इसके बारे में बताना, या फिर पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति इसके बारे में बताना है विस्तार पूर्वक। ठीक है, इनमें से किन दो पर आपको टिप्पणी कर देनी है। ठीक है, इनमें जरूर पढ़ के चल जाना इन क्वेश्चनों को। उसके बाद तीसरा है, अब तीसरा में पे देखते जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी वैसे ही है, 5-5 नंबर के, ये आपको दोनों के दोनों करने कंपलसरी है। दूसरे में जैसे था कि आपको 3 में से कोई 2 करने थे, 5-5 नंबर के थे, लेकिन तीसरे में ऐसा नहीं है, तीसरे में आपको दोनों ही करने, ठीक है, जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी मर्जी हो, आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन इनमें से कोई भी 2 करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, पहला और दूसरा पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट तो कंपलसरी ही है, आपको करना ही करना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई से भी आपको 2 करना है, आपकी मर्जी, कोई से भी 2 करो। ठीक है, ये हो गया। इसमें तीसरे में देख सकते हैं, वन मूल्यों के विभिन्न मानव जाति कारकों की व्याख्या कीजिए, या फिर मैंग्रोव वन के महत्व के संक्षेप में चर्चा कीजिए। आपको बताना है मैंग्रोव वन क्या होते हैं, उनके बारे में, ठीक है, चर्चा करनी है। ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चौथा है, कृषि क्षेत्र और महानगरों में जल संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और उपायों की चर्चा कीजिए। आपको बताना है कृषि क्षेत्र में महानगर होते हैं, उनमें जल संरक्षण के लिए जो उठाए गए कदम हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है उनके बारे में बताना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है 2-3 पेज कराना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। 10 नंबर का है तो 4 पेज लिखाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से वो कर लेना। 5 नंबर का सारी सी बात आगे का कर देना, पीछे कर देना, 5 में कन्फर्म। उसके बाद पार्ट बी होगा, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, अब 3 में से कोई 2 करना है। ठीक है, पार्ट बी में आपको 2 करने होंगे 3 में से। अब यहाँ पे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ये आपका पार्ट बी का ही है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को आर्थिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रिया के मध्य से विनिर्मित उत्पादों के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करते हुए नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव को कम करता है। इसके ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका, अगर इस प्रकार से एक तालिका दी होगी, इसमें कम से कम 2 आपको उपाय बताने पड़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया होगा, बस इसको उपाय बता दें कि इसको बचाने का क्या उपाय है। ठीक है, ये आपको उपाय बताने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पानी की खपत, पानी को कैसे बचाए वो आपको बता देना है। ऊर्जा की खपत, ऊर्जा को कैसे बचाएं वो आपको बता देना है। 2 पॉइंट, बस इतने आसान है, नंबर मिल जाएंगे। अब ये 5वां क्वेश्चन होगा, ये 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते 10 मार्क्स का होगा। बस आपको 2-2 उपाय लिखने हैं, 10 मार्क्स कन्फर्म। हाँ, आपने से सुना, बस आपको ऐसा टेबल बना के उसके यहाँ पे 2-2 उपाय लिख देना सभी के बारे में। टेबल नहीं बना पाओ तो ये टॉपिक लिख के उसके नीचे 2-3 उपाय तो जरूर लिखना, ताकि 2 एक गलत तो 2 सही हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसमें उपाय लिख देना कि कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन को कैसे बचे उसके उपाय बता देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिर्फ उपाय बताने, 10 नंबर कन्फर्म। 5वां क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 करने जरूरी है जितने भी है। और बात छठा, अब ये छठा है, छठे में आपके 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। अब जो छठे का ए पार्ट होगा ये 3 मार्क्स का होगा, छठे का बी होगा वो भी 3 मार्क्स का होगा, छठे का सी होगा ना ये 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि आप महाविद्यालय इको क्लब के सदस्य, आप महाविद्यालय में इको क्लब के सदस्य, और आपको अपने विद्यालय में कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें आपको बताना है कि उत्तरदायित्व दिया गया है। इसमें आपको कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इसमें आपको इन बिंदुओं के बारे में बताना है, जैसे कि कंपोस्टिंग क्या होती है, इसके उपयोग और फ़ायदे आपको बताने हैं। ठीक है, दूसरा है महाविद्यालय परिसर में कंपोस्टिंग होती है, उसके अपशिष्ट के स्रोत क्या क्या होते हैं, और यही है तीसरा क्वेश्चन भी, ये कार्यतंत्र कंपोस्ट है, इसके निर्माण के लिए चरण योजना, आपको इसकी योजना बतानी है कि आप कंपोस्ट को कैसे बनाएंगे, ये सब आपको बताया है। ठीक है, इन तीनों को करना कंपलसरी है, 3-3 नंबर के दोनों है, और आखिरी वाला 14 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से छठा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपके नंबर 10 नंबर का छठा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां है, अब नीचे दिए गए आरेख के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने। अब जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको इस प्रकार से एक डायग्राम पक्का आएगा, इतना इस प्रकार से एक डायग्राम जुड़ रहेगा। अब ये डायग्राम आप देख रहे हो ना किस प्रकार से चल रहा है, कौन किसे खाते हैं, इस प्रकार से चल रहा है, तो इस प्रकार से आपको करते चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला घास है, फिर हिरण है, फिर तितली है, फिर भेड़िया, इस सब से। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको जो 7वां होगा इसमें आपको 4 दिए होंगे, 4 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आपके 4 पार्ट होंगे 7वें का। अब जो 7वें का 4 पार्ट है इसमें आपको करना क्या है, अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 7वें का जो ए होगा, ए पार्ट वो 2 मार्क्स का होगा, 7वें का बी होगा वो 3 मार्क्स का होगा, 7वें का सी भी आपका 3 मार्क्स का होगा, 7वें का डी होगा ये आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब पहले में क्या बोला गया, पहले बोला गया है उपयुक्त कारण बताते हुए पारित तंत्र के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको पहले इसका उपयुक्त कारण बताना है कि ये कारण क्या है। ठीक है, इसका पहले आपको कारण बताना है, उसके बाद ये आपको बताना है कि जो ये प्रणाली एक प्रक्रिया चल रही है ये कौन सी प्रक्रिया। ठीक है, इसके बारे में आपको पारितंत्र है, ये कौन सा पारितंत्र है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, 2 नंबर का है, तो इसमें पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि कारण बताना है पारितंत्र का, उसके बाद आपको इसके प्रकार बताएं। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा है इस पारितंत्र
पाइतंत्र की जैविक और अजैविक विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। अब आपको ये जो पाइतंत्र है जिसमें हिरण ठोको है, इसको आपके डायग्राम में बना लेना जिस हिसाब से करेक्ट होता है और आपको बता देना ये कौन सा है, ठीक है। पहले में दूसरे में आपको इसकी जैविक और अजैविक विशेषता बतानी कि इसकी जैविक विशेषता कौन सी है, अजैविक विशेषता कौन सी है, ठीक है। उसके बाद सी है, इसमें आरेख में दिए गए सभी जीवों से मिलकर एक कार्यात्मक खाद्य वेब बनाइए। अब आपको इसको एक खाद्य वेब बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। उससे डी होगा, इसमें इस पाइतंत्र के महत्व पर संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। आपको बताने जो ये पाइतंत्र है इसके बारे में आपको जो भी पता है एकदम डिटेल में आपको पूरी इसमें बता देते हैं डी में, ठीक है। डी में इसमें आपको 2 नंबर का, तो आपको ज़्यादा पेज लिखना, आगे आगे पेज लिख दो, 2 नंबर कन्फर्म, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेना। ये 7वें में आपको सारे के सारे करने जरूरी है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन करते हो तो इस प्रकार से आपका 5वां, 6ठा और 7वां ये 3 क्वेश्चन है। अब इन 3 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है, तीनों में से जो से 2 करना चाहो कर लो, आसान लगे। बाद पार्ट सी है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केवल 100 वालों के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं 3 में से 2 करने हैं। इसमें भी वही है, पार्ट सी आ गया, मैंने आपको बताया था ना। पार्ट ए इसमें पहला कंपल्सरी है, बाकी 3 में से आपको 2 करने हैं। वैसे ही पार्ट बी था, पार्ट बी में आपको 3 दिए हुए थे, पार्ट बी में 3 में से कोई 2 करने थे। वैसे ही पार्ट सी है, इसमें भी आप 3 दिए, 3 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है। इसमें 8वां क्वेश्चन है, इसमें पाइतंत्र की संरचना और कार्य से आप क्या समझते हैं। अब आपको 8वें क्वेश्चन में पाइतंत्र के बारे में बताने कि पाइतंत्र संरचना क्या है, उसके कार्य कौन कौन से हैं और उसमें उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाना। पहले आपको पाइतंत्र बताने की संरचना क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, फिर उसके उदाहरण देकर आपको समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, इसमें प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के मामलों के अध्ययन को संघर्ष और सहयोग के स्रोत के रूप पर चर्चा कीजिए। आपको बताने की प्राकृतिक संसाधन संरक्षण क्या होते हैं, उसके सहयोग कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के, ये सब आपको बताना है संघर्ष किया। उसके बाद 10वां है, 10वें में आपको वैज्ञानिक तरीके से, आपको वैज्ञानिक तरीके से नहीं, अवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिकों बिना उपाय, जो वैज्ञानिकों के तरीके होते हैं उनको बिना उपयोग किए आपको खनन और बाद निर्माण की किस तरह अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, आपको अर्थव्यवस्था में योगदान दिया और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, आपको ये बताना है। वैज्ञानिक तरीकों से खनन यानी बिना वैज्ञानिक तरीकों से खनन की वजह से कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं। जब आपको नुकसान समझ आता है, जैसे बांध बना देते हैं तो नुकसान क्या होता है, वहाँ के लोगों का विस्थापन हो जाता है, दूसरे स्थान पर अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है, ये सब आपको बता देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, सब कुछ बता देना, नुकसान बता देना, नुकसान क्या विस्तार पूर्वक आपको बता देना, ठीक है। इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। अब 10वें क्वेश्चन में वही है, 8 से 10 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, 8वां 9वां 10वां। अब आपको इसमें से कोई भी 2 करने हैं, आपकी मर्जी कोई से भी 2 करो, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन 10 होंगे, ठीक है। और समझ आ गया। अब एक बार मार्क्स फिर से बता दूँ कितने कितने नंबर का है। जो पार्ट ए होगा ये आपका पार्ट ए 30 नंबर का होगा, ठीक है। पार्ट बी होगा ये होगा 20 नंबर का, और पार्ट सी भी होगा 20 नंबर का, यानी आपका वही है। आपको पार्ट सी में 3 में से कोई 2 करने, जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा, ऐसे 2 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स से हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से का पूरा पेपर रहेगा, इतने ही घंटे आपको मिलेंगे, इतने नंबर का ही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर लेना, यानी कि आंसर आप कर लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट कमेंट में लिख देना। वो कमेंट नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके जरूर चले जाना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। कोई डाउट कमेंट में लिख देना।